नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय कर्मचारियों पर फोकस। जी हाँ, सूबे के दोनों अहम सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में है। हर वर्ग को साधने की कवायद भी तेज कर दी गई। भाजपा सत्ता में रहते हुए सबका ख्याल रखने की बात कह रही है तो कांग्रेस सत्ता में काबिज होने पर अपने वादे दिखा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के बाद कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जुट गई है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कर्मचारियों से जुड़े मामले में पुरानी पेंशन स्कीम के साथ संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने हर व्यक्ति का हक छीना है और बीजेपी हर वर्ग के साथ खड़ी है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क बतलाया। का हक छीना, कमलनाथ जी ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवाई, ये विधानसभा की प्रोसीडिंग है। आज के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने स्वयं कहा था कि रिट मैंने और कमलनाथ जी ने लगवाई थी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। ये हम नहीं कह रहे, ये तो तथ्य कह रहे। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, गवर्नमेंट एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ था और उसी के कारण आरक्षण पर रोक लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ग के कल्याण की बात करती है। जो भी कुछ हुआ है इसका कारण यदि कोई है तो वो कमलनाथ जी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है अब इस देश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है, वो कहती कुछ है करती कुछ है। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जितनी भी, आरक्षण का मुद्दा छोड़ दीजिए, जितनी भी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जितने भी इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको हल करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, अपनी विफलता को छिपाने के लिए सबका दोष कांग्रेस का है, नेहरू का है, नेहरू परिवार का है। महंगाई बढ़ रही तो नेहरू के कारण बन रही है, बेरोजगारी बढ़ नेहरू के कारण बन रही। अगर सब कुछ माने चुनौतियां नेहरू के कारण ही, कांग्रेस के कारण ही हो गई थी, तो आपने कौन सा 56 इंच का सिंह लेकर के इस देश की जनता के सामने घोषणा किया था कि हमें दो, हम व्यवस्था सुधारेंगे और देश में राम राज्य लाएंगे। गौरतलब है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर 2018 के परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहती है। यही वजह है जो कांग्रेस एक एक वोट जुगाड़ने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस की नजर कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक पर है। अब देखना होगा नेता प्रतिपक्ष का ये ऐलान कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई। बीजेपी की अपनी तैयारी है तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी है और यही वजह है जो कांग्रेस ने एक बड़ा दाव यहां पर खेल दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद आज नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से अधिकारियों को लेकर ये दाव खेला है, जो बयान दिया है, जो ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। सनवर पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ योगेश गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल योगेश गुप्ता जी आपसे। सर, जमावट शुरू हो गई है, तैयारियां जोरों पर है, लगातार आप लोगों के यहाँ भी बैठकों का दौर जारी है। एकजुटता को लेकर हमेशा से सवाल उठाते रहे, लेकिन यहाँ पर अब आप लोग कहीं ना कहीं इसको साधने में भी कामयाब दिख रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ा दाव आप लोगों ने खेला है, क्या माना जाए, एक बड़ा वोट बैंक है, कर्मचारी वोट बैंक, कितना फायदा आप लोगों को मिल सकता है इसका? देखिए राजेश जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। शिवराज जी के 17 साल के कुशासन का दुष्परिणाम
कि मध्य प्रदेश में आज कर्मचारी वर्ग ही नहीं, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसानों की बात कर लें या युवाओं के रोजगार की बात कर लें या महिला उत्पीड़न की बात कर लें या कुपोषण की बात कर लें। तो हर वर्ग में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। ये घोषणाएं जो माननीय शिवराज जी करते हैं, पिछले कार्यकाल में 25,000, अभी 4,500-5,000 से ज्यादा घोषणाएं कर दी हैं, इनको अमली जामा कब पहनाएंगे ये? आज मध्य प्रदेश ना समृद्ध बना, ना विकासशील बना, ना आत्मनिर्भर बना। मध्य प्रदेश अपने वजूद के लिए आज भी जूझ रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उमा भारती जी के कार्यभार संभालने के समय जूझ रहा था। एक बात। दूसरी बात, देखिए आप 2018 विधानसभा चुनाव के समय माननीय शिवराज जी ने रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 साल कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि 2 लाख कर्मचारी रिटायर हो रहे थे, देने के लिए इनके पास पेमेंट नहीं था। एक तरफ हमारे युवाओं को जो रोजगार मिलता 2 लाख युवाओं को, उनके साथ कुठाराघात किया, उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया शिवराज जी ने। संविदा कर्मी 33-33 साल से संविदा पे नियुक्ति है उनकी, आखिर उनको आप कब तक परमानेंट नहीं करेंगे? क्यों झुला रहे हो? वो कहाँ जाएंगे? आज कोई 48 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, तो संवेदनशील हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने आज अगर उनके हित की बात करिए तो उसको हम वोट साधने की कवायद नहीं करेंगे। हमने अगर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात करी है तो ये उनके साथ न्यायोचित बात है, क्योंकि अटल बिहारी जी की केंद्र शासित सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को जब से बंद किया था, तब से 18 साल से मामा शिवराज की सरकार प्रदेश में है। कर्मचारियों उन संगठनों ने कई बार इसके लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए, बावजूद इसके शिवराज जी ने उनकी इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं करी। हमारा कार्यकाल आया था 11 महीने के लिए, हमने उसमें पूरे प्रयास किए थे, पूरी जमावट कर दी थी। अगर हमारी सरकार कंटिन्यू करती रहती तो हम अभी तक उस व्यवस्था को बहाल कर देते। एक बात। दूसरी बात, चयनित शिक्षक जिनका चयन हो चुका है उनको ये नियुक्ति नहीं दे पा रहे 2 साल से। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश शासन के खजाने पर, ये पैसा जा कहाँ रहा है साहब? आप बहाना बनाते हो कि नए शिक्षकों को तनख्वाह देने के लिए पेमेंट नहीं है हमारे पास। विश्वास सारंग जी, अगर शिवराज जी झूठ की किताब है तो ये जो माननीय विश्वास सारंग जी है, ये उनकी डिक्शनरी है, पॉकेट डिक्शनरी। सुबह होते से ही जो झूठ परोसना शुरू करते हैं मीडिया के माध्यम से, इनका तो भगवान ही मालिक है। चलिए, तो देखिए आज मध्य प्रदेश में हमारी महिलाएं परेशान हैं। आदिवासी वर्ग के ऊपर देखो आप क्या अत्याचार हो रहे हैं। छतरपुर ये टीकमगढ़ संभाग में छतरपुर के पास 2 युवकों की मॉब लिंचिंग के तहत गौमांस के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। इसके पहले एक आदिवासी युवक को जीप से घसीट कर मारा गया। इसके पहले नेवावर की घटना आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। तो कितना अत्याचार करेंगे? एनसीआरबी में जो केंद्र शासित मोदी सरकार है वो आपको आंकड़े दे रही है कि आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1, कुपोषण के मामले में नंबर 1, महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, किसानों की दुर्दशा के मामले में नंबर 1। तो लेकिन आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये नब्ज टटोलने में कामयाब होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं, या 2018 का जो परफॉर्मेंस है अब वो किस तरह से उसको रिपीट किया जाए? पुरानी कर्ज माफी का जो आप लोगों को इससे पहले भी आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जो वादा था पेंशन बहाली को लेकर, ये वादे फिर से आप रिपीट करने जा रहे हैं? आपको लगता है कि वापस वो परफॉर्मेंस आप रिपीट कर पाएंगे? देखिए राजेश जी, माननीय कमलनाथ जी ने अपने 11 महीने के कार्यकाल में जो काम करके दिखाए, भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, जो युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए जो आईटी पार्क 4 शहरों में बनाने थे वो किए। 70,000 करोड़ से सिंगल विंडो के माध्यम से मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के आयोजन में निवेश में किया है, जिसमें शर्त रखी 70% युवाओं को रोजगार देंगे। गौशालाओं 1500 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया। आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाया। वनवासियों को जो जहाँ काबिज था वहां का मालिक बनाया। तो इस प्रकार के तमाम वृद्धावस्था पेंशन को डबल किया, पुजारियों का मानदेय डबल किया। तो कमलनाथ जी ने अपने उस छोटे से कार्यकाल में ये सब करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि प्रदेशवासी पुनः कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा करेंगे और उनके नेतृत्व में हम 2018 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है सर, अब की बार 150 बार क्या आपके ऊपर एक बार फिर भरोसा जताएं। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर जी, एक बड़ा दाव यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खेला गया, अपनी रणनीति को धार देना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। आपके पास क्या काट है सर इसकी? देखिए सम्मानित सोनी जी,
2018 के चुनाव से पहले जब मध्य प्रदेश की जनता ने यह जान लिया कि कांग्रेस सिर्फ कोरी घोषणाएं करती है, तो उन्होंने इस बार घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र दिया और वचन पत्र में 973 वचन इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को दिए कि हम आपके लिए ये करेंगे। और उन 973 वचनों में से एक भी वचन इन्होंने 15 माह तक पूरा नहीं किया। एक भी वचन। इन्होंने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल पर तत्काल 5 रुपया कम करेंगे, इन्होंने उल्टा वेट बढ़ा दिया, कहीं कम नहीं किया। ऐसी जितनी जनहितैषी योजनाएं पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, जिनको पूरी दुनिया और देश ने सराहा था, ऐसी लाडली लक्ष्मी योजना उसको इन्होंने बंद कर दिया, ऐसी तीर्थ दर्शन योजना उसको इन्होंने बंद कर दिया, ऐसी तमाम जनहितैषी योजनाओं को कांग्रेस ने बंद करके आम जनता के साथ पाप करने का काम किया है, गुनाह करने का काम किया है। और मध्य प्रदेश की जनता, अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता कांग्रेस के दोबारा भ्रम में नहीं आने वाली है। और इसीलिए 2018 के चुनाव के बाद 2019 में चुनाव हुए और 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती लोकसभा में, 2020 में 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती उपचुनाव में, 2021 में 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। किस मुंह से आप कह रहे हैं? अरे जनता के बीच आप जाते नहीं हैं, जनता की चिंता करते नहीं हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते नहीं हैं, उनके आंसू पहुंचने का काम करते नहीं हैं। आप अपने बयान 15 माह में कमलनाथ जी 15 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं गए, 15 बार भी वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठते थे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इनकी घोषणाएं हैं, ये खोरी घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता इनके अब बहकाव में नहीं आने वाली है, इनके भ्रम में नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। 174 सीटें जीतने का ये दावा कर रहे हैं आप। देखिए, इनकी और बातों का मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे जनजाति भाइयों बहनों के साथ अपराध हुए। वही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रोसिक्यूशन के मामले में नंबर 1 है। अगर कोई यहां अपराध करता है, सबसे जल्दी एफआईआर होती है। एफआईआर आपके द्वार, ऑनलाइन एफआईआर, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन मतलब सजा दिलाने का काम पूरे देश में सबसे ज्यादा हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि किसानों के साथ क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस की सरकार तक मात्र 7 लाख हेक्टेयर किसानों के पास सिंचाई का क्षेत्र था, आज 43 लाख हेक्टेयर सिंचाई मध्य कांग्रेस का होती कॉन्फिडेंस हाई है। सनवर पटेल जी, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। 174 सीटें जीतने का दावा वो कर रहे हैं। सर, आपका क्या कॉन्फिडेंस? देखिए, हम तो अपनी लाइन बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने आप ही के इस चैनल पर कहा है, मैंने सुना है कि हम अपनी लाइन को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन का के नीचे तक का कार्यकर्ता कैसे सुदृढ़ीकरण हो और कैसे मजबूती के साथ काम करें, कैसे हम हर बूथ पर 51% से अधिक वोट अपना लेकर आए, वोट प्रतिशत लाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम करती है। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी चौहान जो संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते हैं, उनकी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है। चलिए योगेश जी जवाब दे दीजिए, फिर रमेश शर्मा जी के पास जाऊं। देखिए राजेश जी, घोषणावीर मुख्यमंत्री मामा शिवराज सर्वविदित है। बंटाधार प्रदेश के मिस्टर नंबर 1 शिवराज जी के शासन में अगर आज आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो उन बलात्कारियों के घर मामा शिवराज जी बुलडोजर कब चलाएंगे? क्या उनके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया? डीजल पेट्रोल महंगा ये तो सबको मालूम है, लेकिन मजबूरों के घरों में आप डीजल ये बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन जो आपके दलों से संबंध शाखाएं हैं, अनुवांशिक शाखा, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, ये लोग जो अपराध कर रहे हैं, इनके घरों पर आप बुलडोजर कब चलाएंगे मामा शिवराज जी? आपने प्रदेश के युवाओं के हित में कभी कोई काम नहीं किया। आपने
हमेशा अपने संगठन के लिए काम किया, अपनी पार्टी के लिए काम किया, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। जबकि कमलनाथ जी की सरकार हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, महिला उत्पीड़न से कैसे निजात हो उसके लिए काम करेगी, आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए काम करेगी। और मध्य प्रदेश में आज 17-18 साल के कुशासन के बाद बिजली, सड़क, पानी का अभाव यथावत बना हुआ है। इस काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमने करके दिखाया। 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए, उनके बिजली के बिल हाफ किए, और जो बचे हुए कर्ज माफी थी जिसको शिवराज सरकार ने रोक दिया, लाडली लक्ष्मी की जगह हमने कन्या विवाह योजना के माध्यम से 19,000 से 51,000 रुपए की राशि दी। युवा स्वाभिमान के अंतर्गत हमने लगभग 21 से 22,000 लोगों को 4,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया है। मध्य प्रदेश शासन के ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करिए, आंकड़े लेके बैठिए, क्योंकि बीजेपी का एक फुल फॉर्म होता है बहुत झूठी पार्टी। आप लोग तथ्यों को भी नकार देते हो, इतने आप लोगों की वो क्या कहना चाहिए, वो गिर चुकी है। चलिए ठीक है नैतिकता, रमेश शर्मा जी, नैतिकता। ठीक है तो सर। नैतिकता के नाते कम से कम जो सच है उसको जनता के समक्ष रखो। झूठ की शिला ठीक पर, है सर। झूठ की आधार पर रमेश आप शर्मा तब तक जी। महल बनाएंगे। आप काम कर रहे हैं अपने रुक जाइए कार्यालय योगेश के जी, लिए 5 लाख ठीक है सर, फिर लौट रहा हूँ आपके पास। बनाएंगे आप रमेश जी, 30 सर मैं आपसे, करोड़ का। ठीक है रुक जाइए योगेश जी, रुक जाइए। रमेश जी, एमपी में पुरानी पेंशन योजना की जो बहाली की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, एक बड़ा दाव यहाँ पर ये क्या माना जाए कांग्रेस का, क्योंकि एक कर्मचारी वर्ग जो है एक बड़ा वोट बैंक इसे माना जाए, इसका कितना फायदा देखते हैं आप आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए? देखिए, मोटे तौर पर राजनीतिक दलों की एक जो ट्रेंड है वो ओरिजिनल मौलिक जमीनी विकास के बजाय व्यक्तिगत लाभ देकर के वोट को आकर्षित करना, ये राजनीतिक दलों का ट्रेंड आ गया है। उसमें लगभग सारे राजनीतिक दल इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये जो दो बातें हैं, पेंशन बहाली की बात हो या कर्ज माफी की बात हो, ये उसी का एक अंग है। मोटे तौर पर पेंशन बहाली का थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा और उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन किसान ऋण मुक्ति का लाभ दोबारा कांग्रेस को मिले, क्योंकि ये दाव चल गया उनका। 18 में अगर कांग्रेस को लाभ हुआ था तो किसान ऋण मुक्ति का हुआ था, लेकिन वो 1 लाख तक की हुई और बाकी आगे के लोगों को नहीं हुई और उन लोगों को नुकसान भी हुआ। तो मुझे अब लगता नहीं है कि ये वाला दाव दोबारा चलेगा। और जहाँ तक महंगाई का और बेरोजगारी का, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये दो विषय ऐसे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यद्यपि मेरा उस समय तो मेरा जन्म ही हुआ था, बहुत छोटा सा 1 साल का था, 52 के चुनाव की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय भी भ्रष्टाचार और महंगाई, ये दो विषय उस चुनाव प्रचार में भी आए थे। आगे चलकर 53-54 में एक मंत्री पर आरोप लगे, 57-58 में तो फिरोज लानी जी ने पार्लियामेंट में एक मंत्री के खिलाफ अभियान चलाया था, तो उस पर बहुत हंगामा हुआ था। बिल्कुल ताकतवर भी नहीं था, लेकिन उस मंत्री का त्याग पत्र हुआ था, दक्षिण भारत के मंत्री थे। तो कुल मिलाकर के तो राजनीतिक दलों का बहुत आसान बात है, चलते हैं। जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन ये जो पेंशन बहाली है, बहाली कांग्रेस को लाभ दे सकती है, लेकिन किसान ऋण मुक्ति कांग्रेस को दोबारा लाभ देगी, इसमें मुझे संदेह है। और आप कह भी नहीं सकते जनता किसको क्या समझती है। ठीक है, राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दावे और वादे यहाँ पर होते हैं, लेकिन इन पर कितना भरोसा जताया जाए ये तो जनता पर ही निर्भर करता है। सनवर पटेल जी के पास आऊंगा, रुकिए सर, योगेश जी आपके पास आया था। सनवर जी, कई गंभीर आरोप हैं और जिस तरह से रणनीति कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है, बिजली, पानी, युवाओं का रोजगार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और साथ ही महंगाई भी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आपको घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है। अब सवाल ये है, जब विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगा तो अब आप कैसे समझा पाएंगे? देखिए राजेश जी, आपने ठीक बात कही। आपने कहा कि कांग्रेस क्या मुद्दे बना रही है। एक समाज क्षेत्र में काम करने के नाते, राजनीतिक दल के नाते उनको अपने मुद्दे बनाना भी चाहिए, पर वो मुद्दे बनाते कहाँ हैं? उनको तो रचनात्मक, आज महंगाई की अगर हम राजेश जी बात करें, और अगर कोई भारत में इस बात की बात करे कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो या तो वो इंटरनेट नहीं चलाता है, या वो टीवी नहीं देखता है, वो दुनिया के समाचार नहीं देखता है। सारी दुनिया जानती है राजेश जी, आज जो महंगाई का कारण वैश्विक है। आज दुनिया में रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के क्या हाल है, अमेरिका के क्या हाल है, हमारे पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के क्या हाल है। उसके बावजूद भारतवर्ष,
अपनी मजबूत स्थिति में खड़ा है। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम अगर तुलना करेंगे दुनिया से तो आज भी हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल में है। और देश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है, भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत जानती है, भरोसा करती है हमारी नीयत पर, और वो ये जानती है कि ये मुद्दे जो है वो अल्पकालीन है, शीघ्र ही महंगाई पर भी काबू होगा। और दुनिया में से तुलना करेंगे तो आज भी हम महंगाई में अच्छी स्थिति में हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने कहा कि बेरोजगारी, देखिए एक एक दिन में 5-5 लाख लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करके और रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार जनवरी माह से यह काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लगातार 5 लाख मध्य प्रदेश शासन ने रोजगार दिया, केवल 5 लोगों को, बढ़ाना पड़ेगी आपको, 5 लोगों के, 5 लाख नहीं, 5 लोग, 5 लगाने पड़ेंगे, 5 लोगों के नाम बताइए, 5 नहीं 6, झूठ बोलते हैं आप लोग बैठ के, आप लोग झूठ बैठते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी पोस्ट पर आपने नौकरी दी, किस विभाग में, किस पद पर नियुक्ति हुई, किस विभाग में किस पद पर नियुक्ति हुई, बताइए। अरे यही तो मुश्किल है ना योगेश जी, आप किस विभाग में किस पद पर नियुक्ति हुई को, योगेश जी मुश्किल है कि आप चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दे नहीं पा रहे हो, जो 2 साल से उनका चयन हो चुका है, व्यापार में मदद होती है, पार्क में बैठकर वो शर्म मनवा रहे हैं, चलाया जाता है, मुंडन करवा रहे हैं, उनको आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो। आपकी परिभाषा में अंतर है, केवल झूठ बोलते हो, रोजगार मानते हो, रोजगार आप रोजगार को रोजगार मानेंगे क्या? यही तो भर गया, धकवा रहे हो आप 10-10 हजार का लोन बांटते मुद्रा लोन, ठेला धकवा रहे हो युवाओं से, युवाओं से। यही अंतर है मेरे प्रमुख समाचार पत्रों में, वरिष्ठ साथी, प्रमुख समाचार पत्रों में छपेगा, कामों में साथ आना चाहिए, रचनात्मक कामों में साथ आना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन दे रहे हैं, 5 लाख लोग अगर रोजगार से लगते हैं और तब भी आपका काम में दर्द होता है, क्योंकि आपने तय कर रखा है से ज्यादा बेरोजगार हमारे शासन में कैसे रजिस्टर्ड होगा। और इसी कारण, ठीक है इसी कारण योगेश जी रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। आ रहा हूँ सर। अब सर महंगाई को लेकर आप घेर रहे हैं योगेश जी, अब बीजेपी तो ये हवाला दे रही है और देशों की हालत देख लीजिए। अब ये तो वही हो जाता ना सर, सब्जियों में यदि आलू प्याज की बात करें तो वो तो सस्ते हो गए हैं, लेकिन आपको तो महंगे नींबू ही दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, है ना, आप वाकई तारीफ के काबिल हैं। महंगाई की बात, आज रसोई घर का खर्चा हर भारतीय का, शायद आपके घर का भी 44% बढ़ चुका है। ये बढ़ा है 2019 से, लगातार निरंतर महंगाई बढ़ रही है। यूक्रेन का हवाला दिया जो अभी शुरू हुआ 2 महीने पहले, नवंबर 2021 में 119 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हमने डलवाया था। 27.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र शासित मोदी सरकार हम उपभोक्ताओं की जेब से खींच चुकी है। वो पैसा कहां जा रहा है? सेंट्रल विस्टा में 8,000 करोड़ के प्लेन में, या 8,000 या 30,000 करोड़ का भवन बन रहा है 5 भाई भारतीय जनता पार्टी का। आप बता दीजिए, महंगाई जैसे देश में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा कहाँ है? पार्टी को कांग्रेस शासित प्रांतों में। आज कर्मचारी वर्ग परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, गैस का पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल है तो कांग्रेस शासित या कांग्रेस के सहयोग खाने का तेल है। आज पूरे देश में पेट्रोल की कीमत राजस्थान में या कांग्रेस का शासन है। आप नजीर पेश कर दीजिए, कुमार की सरकार आप बताइए, आपने तो की गरीब जनता की पसीने की कमाई से भाजपा शासित प्रांतों ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए, तब भी आपने कम नहीं किए। अनदेखा करके अगर चल रहे हो, अगर आप महंगाई जैसे मुद्दे को हंसी ठिठोली का मामला समझ रहे हो और अनदेखा करके चल रहे हो, तो ये आपकी बड़ी बुरी स्थिति आने वाली है 2023 में। लिख के देता हूं मैं आपको इस चैनल पर बैठकर, क्योंकि महंगाई से आज हर व्यक्ति परेशान है। इतनी कमर तोड़ महंगाई है। आपने अमेरिका का हवाला दिया, अमेरिका का डॉलर 90 रुपए का है, अमेरिका का $1 और हमारा 90 रुपया बराबर है। कितना अंतर आया हुआ? पिछले 2 माह के अंदर वहां के रेट जो बढ़े हैं वो 2 गुना हो गए। आप देखिए, सर्च कीजिए गूगल पर, देखिए आंकड़े आने दीजिए। अमेरिका में एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए सालाना तनख्वाह मिलती है, हमारे यहाँ कितनी मिलती है? अरे महंगाई की बात कर रही है, तनख्वाह की बात कर रही है, मैक्सिमम 10 लाख।
तो ये महंगाई उसको की बात अमेरिका कर से रहे हैं आप तुलना श्रीमान। कर रहे हो, आप पाकिस्तान का हवाला दे रहे हो। पाकिस्तान को हमारी भारत सरकार तेल 72 रुपए लीटर दे रही है और हम उपभोक्ताओं से 119 रुपए लीटर ले रहे हो। आप श्रीलंका को आप फ्री में तेल प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सब जो दोहरा मापदंड है, आप अपनी पीठ जरूर थपथपा लो। 23-24 में जनता सब देख रही है, समझ रही है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात मोदी जी ना आप करते, ना किसानों की आय डबल करने की बात करते, ना काला धन लाऊंगा कहते हैं, ना ही वो इस बात पर बात करते हैं कि हमारे देश से ये जो बलात्कार के मामले हैं ये कैसे रुखसत हो, क्राइम कैसे खत्म हो। मॉब लिंचिंग के मामले 33% बढ़ गए। पूरे देश में कानून का राज है योगेश जी, पूरे देश में कानून का राज है। भारत बढ़ रहा है, भारत गौरवान्वित हो रहा है, भारत माता का सिर सबसे शीर्ष पर है, भारत विश्व युद्धों की ओर चल रहा है। आज दुनिया में भारत के लोगों की इज्जत बढ़ी है। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो दुनिया गलत फावड़ा जाकर खड़ी रहती है। कांग्रेस को वो तकलीफ हो रही है। कांग्रेस क्या कर रही है अभी, आपके नेता क्या कर रहे हैं? अंतिम प्रतिक्रिया रमेश शर्मा जी से लूंगा। ठीक है सर, दोनों को रोकूं। 10,000 पत्थरबाजों को आप जम्मू कश्मीर रुक जाइए सर, रुक जाइए। सरकार बनाने के चक्कर में महबूबा के साथ। योगेश जी रुक दोहरा चरित्र जाइए। है रमेश आपका। जी ठीक है, रमेश जी, कश्मीरी पंडित रमेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? 100 परिवारों का। जी चलिए, रमेश जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन सनवर पटेल जी, मैं आपसे ये सवाल है मेरा कि कांग्रेस शासित राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में जो पुरानी पेंशन बहाली की जो बात की जा रही है, ये योजना छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू है, और यदि कांग्रेस इसको लेकर आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही तो कितना भारी पड़ सकता है ये कांग्रेस का दाव? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव से सभी वर्ग की चिंता करने का काम किया है। कर्मचारियों के लिए भी जो बेहतर हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस ने 15 माह में क्या किया, 15 माह में क्या, और मनमोहन सिंह ने इस प्रारूप को कितना लागू किया था, ये देश जानता है। पेंशन का जो प्रारूप था इसको लागू किसने किया, पुरानी पेंशन को बंद किसने किया, मनमोहन सिंह ने किया है। लेकिन देश जानता है योगेश जी, आपके कहने से नहीं, ये पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है उस नियत पर ये देश भरोसा करता है, विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, और आपके लोग और आपकी मीडिया ये देश जान चुका है, और इसीलिए आपको पूरी व्यवस्था से बाहर किया है। पूरी व्यवस्था से मध्य प्रदेश की जनता 2023 में आपको बाहर करेगी, 18 में भी किया था, 23 में भी करेगी। ये देखने वाली बात होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है तो विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई दावे और वादे कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने यह दाव खेला है, कर्ज माफी और पुरानी पेंशन बहाली, अब यह कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।